गांव गांव तिरंगा यात्रा, शहर शहर तिरंगा रैली। सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर में चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा पहुंचे। विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल कस्बा ने जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लिया। स्टेशन रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पे सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तिरंगा में हजारों संख्या के लोगों ने, स्कूली बच्चों ने भाग लिया। देश की 75वीं वर्षगांठ की आज़ादी के पर्व पर देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, हर घर तिरंगा होना चाहिए। हर घर तिरंगे को लेकर 10 करोड़ से ऊपर घरों के अंदर हमें तिरंगा लगाने का एक आह्वान देश भर में किया गया है। और इसी तहत राजस्थान में 50 लाख से ऊपर घरों का टारगेट पार्टी ने रखा और उसी के तादाद में सुजानगढ़ में प्रोग्राम किया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूँ युवा बहुत जुड़ेगा इसके साथ में। तिरंगे के लहराने का एक मौका ऐसा मिला है कि इसमें गाइडलाइंस चेंज करी गई हैं और ये बहुत टाइम से इसकी डिमांड भी रही है। आज हर घर तक तिरंगा लगे और युवा जिस तरह से इसमें शामिल हुआ है, मैं सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहते हैं कि आने वाले 2 दिन के अंदर 15 अगस्त को सुजानगढ़ के अंदर भी प्रत्येक घर पे तिरंगा लहराए, ताकि हमें अपने देश के आन बान शान तिरंगे के ऊपर में नाज हो सके और महसूस कर सकें कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया उस आह्वान को हम पूरा करने का काम करें। प्रमुख जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। हर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज सुजानगढ़ में भी ऐसी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम जोश और बड़े ही हर्षोल्लास से ये 15 अगस्त पावन पर्व को मनाया जाएगा। पूर्व मंत्री साहब क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे सांसद महोदय इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और बहुत ही शानदार सुजानगढ़ के अंदर सभी स्कूलों के बच्चों ने जिस ढंग से यहाँ उनके साथ दिया है और तिरंगा जिस ढंग से घर घर तिरंगा का जो मैसेज दिया है, आज बहुत ही सुजानगढ़ के अंदर 15 अगस्त के आने वाले 15 अगस्त तक पूरे घर घर झंडा लहराएगा, ये तिरंगा लहराएगा। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव काणोता में मुक्ति धाम में भगवान भूतनाथ की विशाल प्रतिमा का अनावरण पूर्व प्रधान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने किया। मूर्ति का निर्माण स्वर्गीय राम कुमार जगदीश व्यास की स्मृति में भंवरलाल व्यास, प्रेमसुख व्यास, पवन व्यास, नारायण व्यास, नरेंद्र व्यास उनके परिवार द्वारा करवाया गया। बता दें कि मूर्ति अनावरण से पहले 7 दिन तक महामृत्युंजय जाप के पाठ के आयोजन के साथ रात्रि में जागरण भी हुए। महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूसाराम गोदारा का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामवासियों परिजनों द्वारा भगवान शिव के बारे में बताया कि पूरे देश का राज्य देव हैं भगवान शिव। गांव की इस प्रतिमा कार्यक्रम भगवान शिव की इस प्रतिमा कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि पेराम बेड़ा, दुलीचंद व्यास, सतीश झंवर, राधेश्याम व्यास, सुरेश जगदीश शाश्वत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मूर्ति का अनावरण किया गया है, क्या संदेश है? कानोता ग्राम बहुत बड़ा कस्बा है, जिसमें मुक्तिधाम के पास शिव वाटिका का डेवलप करके शिव वाटिका का विकास कर महादेव जी की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, स्वर्गीय घासीराम और स्वर्गीय उनका पुत्र जगदीश की यादगार में उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके परिवार शिवाल परिवार द्वारा निर्मित कर और इस शिव वाटिका में इस मूर्ति को लगाया, जिसका अनावरण आज मेरे द्वारा, यहाँ के सरपंच साहब द्वारा, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से मूर्ति का अनावरण किया गया। निश्चित तौर से मुक्तिधाम अंतिम स्थल होता है, उसके अंदर शिव वाटिका को विकसित करके और भगवान शंकर की मूर्ति लगा करके उसके दर्शन कराना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे मन्नत मांगना निश्चित तौर से समाज और क्षेत्र में और पूरे देश और संसार में भगवान शंकर
शांति के प्रतीक और वो जटाधारी जिन्होंने मौन धारण करके जो आशीर्वाद दिया संसार में जिसको भी, निश्चित तौर से फले फूले आगे बढ़े। और आज भी वो महाशक्ति महादेवता जिनसे जो भी मन्नत मांगता है, उस परिवार को, उस क्षेत्र को, उस व्यक्ति को, उस देश और प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने और आगे बढ़ने के लिए आज भी उनका संदेश कामयाब होता दिख रहा है। इसलिए भगवान शंकर एक बहुत बड़ी धार्मिक परिसर में बहुत बड़े देवता है, जिनको आज संसार, हम ही नहीं संसार याद करता है। और उनके से मनोरथ जो मांगी जाती है, मनोती वही पूरी होती है। सिवाल परिवार को, ग्राम पंचायत को, ग्राम के सभी लोगों को और स्वर्गीय घासीराम जी और जगदीश जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शानदार आपने शिव वाटिका बना करके भगवान महादेव की मूर्ति लगा के लोकार्पण का मौका दिया, दर्शन करने का मौका दिया। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? मेरा भाई जगदीश जी की इच्छा थी कि मैं मूर्ति, शिव जी की मूर्ति का शमशान भूमि में बनाऊं। वो मान लो काल में अभी नहीं रहे और अभी प्रधान जी हैं, मूर्ति का उन्होंने किया है। उनकी इच्छा, बहुत इच्छा थी, ये चार दीवार, ये रेलिंग, पेड़ भी यहाँ उसका उन्होंने लगाया, यहाँ पाइपलाइन उन्होंने लगाई, बहुत उसकी इच्छा थी। जगदीश व्यास के स्मृति में बनाई गई मूर्ति, और ये हमारे चाचा जी के, दादाजी की ये जन्म स्थान है, और शिव परिवार बनाया गया है और शिवाल परिवार की तरफ से, और आप लोगों को सबकी सहमति में बनी गई है। और बस मेन ये हमारे छोटे चाचा ने ही बनाई है, और चाचा की यादगार में चाचा ने ही मूर्ति लगाई गई है, उन्हीं के हाथों से बनी हुई है मूर्ति, और इस बच्चों ने उद्घाटन किया। कहना चाहिए? मेरे नाना की याद में ये मूर्ति बनी गई है, और ये नाना के ही द्वारा बनाई गई है, और इसका उद्घाटन मेरे मामा औरों ने किया है। हेलो, हमारे गांव कानोता में मुक्ति धाम में जो हमारे स्वर्गीय श्री जगदीश जी व्यास के द्वारा स्थापित की गई थी, आज कोरोना काल के कारण उनका निधन हो पाया है, और जो काम उनके हाथों से संपूर्ण नहीं हुआ, आज उन्हीं के परिवार ने उस काम को पूरा किया है। हमेशा वो हमारे दिलों में आदरणीय रहेंगे, स्मरणीय रहेंगे, और जब भी हम इस मूर्ति को देखेंगे तो हमारे अंकल जी की याद हमेशा हमें आएगी। नाना जी की याद में मूर्ति बनाई हुई है, उनकी बहुत इच्छा थी मूर्ति बनाने के लिए, और ये आज मेरे मामा जी औरों ने पूरा किया है, और समझ सिमाल परिवार औरों ने इतना ही। गांव-गांव तिरंगा अमृत महोत्सव रैलियां आयोजित की गई। इसी के चलते गांव कानोता में आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत तहसील गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तिरंगा यात्रा की हरी झंडी पूर्व प्रधान पूषाराम गोदारा ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सैकड़ों छात्र सहित तिरंगे हाथ में लेते रहे, डीजे के साथ देशभक्ति के गानों पर भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। रैली को रवाना किया गया। पूषाराम गोदारा ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश में पूरे राज्य में यात्रा निकाली जा रही है। आज़ादी गौरव यात्रा है। ये हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत संदेश है। इस अवसर पर जनपंच प्रतिनिधि पेमाराम बेड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन झंवर, शाला प्रधान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कानोता गांव में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली का लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर एक रिपोर्ट के साथ शैलेंद्र। इस वक्त सुजानगढ़ तहसील के गांव में कानोता में हूँ, जहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है छात्र छात्राओं द्वारा, विद्यालय प्रशासन द्वारा। गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बीच में पूषाराम गोदारा जो किसान नेता है वो भी मौजूद है, इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल है सर, आज पहुँचे इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सरकारी स्तर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और हम सब लोगों के सभी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र भावनाओं को प्रबलित करने के लिए 75वीं वर्षगांठ जो हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, उसकी आज़ादी के इतिहास को युवाओं तक, बच्चों तक, आम आदमी तक पहुँचें और हमारी आज़ादी अक्षुण्ण और सुरक्षित रहे, हम लोगों के, हमारे आने वाली पीढ़ी के हाथ में, और लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़े। इसलिए राष्ट्र भावना लोगों में मजबूती के साथ देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसलिए आज ये
कहीं तिरंगा यात्रा, कहीं हमारे आज़ादी की गौरव यात्रा का निकाली जा रही है। और इसी सिलसिले में ग्राम कानूता की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारी ग्राम पंचायत, हमारे ग्रामवासियों और सलाह प्रशासन द्वारा आज जो इस तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसमें इस गौरव यात्रा को और तिरंगा रैली को झंडा दिखा करके और झंडी दिखा करके रवाना करने का मुझे इन्होंने सौभाग्य दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी जनप्रतिनिधियों में और आम जन में हमारे देश के प्रति मजबूत भावना हो, हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रही, ये कहना है किसान नेता पूसाराम गोदारा जी का। हमारे बीच में है सरपंच प्रतिनिधि, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? यही है, युवाओं में जोश रहना चाहिए देश के प्रति, और सभी की ये भावना थी कि हम आज तिरंगा रैली निकाले और हमारे माननीय प्रधान जी को हमने निवेदन किया और इन्होंने आके हमारी हरी झंडी दे के रवाना किया। ये थे हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब है, क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा ये सौभाग्य है कि श्रीमान ये जननायक नेता जो हैं पूसाराम जी गोदारा और बिरड़ा जी और गांव के समस्त लोग हमारे विद्यालय में पधारे हैं और इस अवसर पर एकता का संदेश दे रहे हैं। एकता का संदेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही बोल रहा हूँ, एकता का संदेश। एकता के संदेश के साथ ग्राम कानूता में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहाँ पे अनेक कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे और इस तिरंगा रैली को हरी झंडी दी पूसाराम गोदारा किसान नेता ने।